कैसे आप सब? आई होप ऑल योर लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा पोएट्री डिस्कशन जिसका नाम है फादर टू सन। इसमें हम देखने वाले हैं पापा का और बेटे का जो रिश्ता हुआ कि कैसे आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। क्या बोल रहे हैं? जो पापा है वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आता ये लड़का, ये मेरा ही बेटा है ना, ऐसा लग रहा है मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ, ये कोई अलग ही पर्सनालिटी, अलग ही इंडिविजुअल है, मैं जानता ही नहीं हूँ इसको, ये मेरा ही बेटा है बट मुझसे कितना अनजान है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ ढंग से। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ डिनर करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, मतलब यू नो वी शेयर द सेम हाउस, वी लिव अंडर द सेम रूफ, लेकिन फिर भी हम इतने दूर है कि मुझे ये अनजान व्यक्ति ही लगने लगा है। आई डोंट थिंक आई नो हिम, आई डोंट नो हिज लाइक्स और डिसलाइक्स, इसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चीज ये प्रेफर करता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये मेरा बेटा है। दस द फादर सेज कि मतलब जरूरी है ना इसको जानना, ये मेरा बेटा है, आई नीड टू नो माय चाइल्ड। तो व्हाट ही सेज कि नाउ ही विल ट्राई टू बिल्ड अ बॉन्ड अगेन, फ्रेश स्टार्ट करके वापस से एक बॉन्ड बिल्ड करेंगे अपने बेटे के साथ। तब जैसा बॉन्ड उनका उनके बेटे के बचपन में था, मतलब व्हेन द चाइल्ड वाज यंग, उस टाइम में पापा बच्चों के लिए बहुत खेलते कूदते रहते हैं ना, तो वो बॉन्ड लास्ट था उनका उनके बेटे के साथ। एंड सिंस ही इज ग्रोन अप, अपने बेटे के साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो पापा ऐसा कह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप अ गुड बॉन्ड विद माय सन, जैसा बॉन्ड मेरा उसके बचपन में उसके साथ था वैसा ही बॉन्ड मैं अभी फ्रेशली बनाने का कोशिश करता हूँ। बैक ऑफ हिज माइंड ही थिंक्स कि क्या मैंने ही कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया है या इतनी दूरियां पैदा हो गई हमारे बीच। लेट्स रीड आगे क्या कहा जा रहा है। Yet, have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो फादर का भी ऐसा कहना है कि yet I have killed the seed I spent or sown it somewhere the land is his and none of mine. मतलब उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि what is the main reason behind this distance. उनका और उनके बेटे के बीच जो ये गैप है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि कारण क्या है। क्या मैंने जो बीज बोया था प्यार का, यहाँ पे जो सीड है ना, तो ये क्या है, ये बीज तो नहीं है, हाँ ये जो सीड है ना, दिस सीड रेफर्स टू लव, प्यार, इसको जो भी बुलाना बुला लो। तो फादर कैसा कहना है, मैंने जो ये प्यार का बीज बोया था, क्या वो किसी तरह किसी वे में गलती से मैंने ही उस बीज को पेड़ में, मतलब उसको फर्टिलाइज नहीं होने दिया, उस बीज को मैंने ही मार दिया, या मैंने उसे किसी ऐसे जगह बोया है जहां मतलब मेरे लिए कोई स्पेस ही नहीं है। मैंने प्यार का बीज बोया लेकिन वो स्पेस मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए मेरे लिए कोई प्यार ग्रो ही नहीं किया। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, फादर को ऐसा लग रहा है कि या तो दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो उन्होंने जो प्यार का बीज बोया था किसी तरह गलती से वो बीज उन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, इसलिए उन दोनों के बीच कोई प्यार, कोई बॉन्ड है ही नहीं। कम तो दूसरा ऑप्शन उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जिस लैंड पे या जिस स्पेस में वो प्यार का बीज बोया है, विच इज उनके बेटे का दिल, ऐसा हो सकता है कि उनके बेटे के दिल में फादर के लिए कोई जगह है ही नहीं, इसीलिए जब उन्होंने वो बीज बोया प्यार का, वो बीज फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि दैट डज नॉट लाइक दैट स्पेस, द हार्ट ऑफ द सन डज नॉट हैव एनी प्लेस फॉर द फादर, इसलिए वहां प्यार का बीज उनके पापा के लिए मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ, वहां पे यू नो प्यार ही नहीं आया उनके पापा के लिए उनमें, उस बच्चे में। तो द फादर इज कंफ्यूज कि वो मेरी गलती है या वो मेरे बेटे की गलती है कि उसने मेरे लिए अपने दिल में प्यार ही नहीं लगाया, डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल बॉन्ड, मेंटल कनेक्शन, नथिंग विद मी। क्या है, क्या मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है? द लैंड बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट हार्ट, दिल में जगह नहीं होता। We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. मतलब इतने ही दूर है एक दूसरे से कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक ही डाइनिंग टेबल में खाने बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, बट when they speak it's very awkward and formal कि पापा मैं इधर एडमिशन लूंगा, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट फिल कर दो, साइन कर दो और ये इतना पेमेंट है, या पापा इसका ये बिल आया है ये देख लेना। इट्स वेरी फॉर्मल, वेरी ऑकवर्ड, वेरी टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि बैठ के बात करो तो पापा कैसा चल रहा है, लाइक बोला क्या चाहिए, चलो आज इधर घूमने चलते, पापा चला आइसक्रीम खा के आते, पापा चला ये करते। दे डू नॉट शेयर दैट बॉन्ड, ये पापा बताओ आपको क्या चाहिए, आज मैं ये लेके आती हूँ, ये लेके आता हूँ। देयर इज अ वेरी फॉर्मल कनेक्ट, वेरी ऑकवर्ड एंड फॉर्मल बॉन्ड भी नहीं कह सकते, कंडीशन, सिचुएशन। आप लोगों का ऐसा टर्म यूज होता है ना, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, मेरे पल्ले के बाहर है, बट वही पापा और बेटे के बीच में ऐसा एक सिचुएशन है कि यू नो दे डोंट टॉक नॉर्मली, दे टॉक इन वेरी नीड बेसिस पे, नीड टू नीड बेसिस पे बात होती है उनकी बस, एंड देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द मेन रीजन ऑफ दिस वुड बी जनरेशन गैप। ठीक है, क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा एज गैप हो जाता है तो जनरेशन बदलती जा रही है ना, तो जनरेशन गैप होने के साथ साथ ही अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि मेरे जो पापा है, ही एज आई सेड पहले भी आपको बताया था, ही 77 राइट नाउ, सून गोइंग टू बी 78। तो उनका जो जनरेशन था ना, उस टाइम पे लड़कियां एकदम क्या बोलूं मैं, सॉफ्ट स्पोकन, ज्यादा लाउडली बात नहीं कर सकती थी, एकदम जो बोलो उतना ही सुनती थी, जहां बैठने बोलो वहीं बैठे, जहां जाने बोलो वहीं करे, वेरी वेरी ओबीडियंट टाइप थे वो बिल्कुल ही अपना ओपिनियन नहीं रख पाते थे प्रॉपर्ली। मेरे जनरेशन में आओ, मैं जब बच्चे से बड़ी हुई थी अभी तक के एज में, मेरे इन सालों में, मेरा जनरेशन इज लाइक, या द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप इज लाइक, मेरा पापा पे एक अथॉरिटी है, मैं अपने पापा पे ऐसे, पापा के साथ ऐसे, तो पापा चुप करो, मैं बोल रही हूँ चुप से सुनो, या अगर पापा कुछ गलत कर रहा है मैं, यू आर रॉन्ग ओवर, यू कैन नॉट से दैट। तो उनके टाइम में उन्होंने ऐसा चीज कभी देखा नहीं था। तो जब मैं छोटी थी, जब से उन्होंने ये चीजें देखी, मेरे दी के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो माय मदर हैज अ बेटर कनेक्शन विद माय सिस्टर। पापा के साथ उतना बॉन्ड नहीं है मेरी दी का मेरे साथ, क्योंकि बचपन से वो एक चीज देखते आ रहे हैं कि मेरा जनरेशन या मेरे टाइम में गर्ल्स आर लिटिल डिफरेंट, वो आपके साथ बॉन्ड क्रिएट करेंगे तब और अच्छे से जब आप उनको हक दोगे अपने ऊपर, है ना। तो दीदी को मेरे पापा पे हक जमाना नहीं आता था, या अभी भी नहीं आता था तो बात की बात है। मैं ऑन अदर हैंड पापा के साथ लाइक व्हेन आई वाज 1 ईयर ओल्ड, मैं बस चलना सीखी ही थी, पापा मेरे साथ तब से मस्ती मजाक करते, प्रैंक्स करते थे। तो एक बार डेड कॉकरोच लेके मेरे सामने से आए थे एंड मैंने पापा को पहली बार उस टाइम पे डांट दिया था कि मुझे सिखाया था गलती कर तो अब करते से। तो मैं 1 साल की बच्ची पापा को जोर से चिल्ला के आप करके डांट दिया था। पापा को शौकी ये मुझे डांट रही है क्या चल रहा है। तो एक जनरेशन गैप होता है, उसको फिल करने का भी आप दोनों लोगों का ही काम है कि कैसे दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग आना है। अगर नहीं करोगे तो वो गैप रह जाता है। ये अगर मैं चिल्ला रही होती अभी और पापा अगर जनरेशन गैप नहीं मिटाते
तो क्या होता है ना, पापा भी गुस्सा हो बैठे, ये कैसे ऐसे बात करी मुझसे, इसको लेके जाओ यहाँ से, मुझे बात करना, और मैं भी ऐसे रहती कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे ऐसे बात करना है ना, तो एक डिस्टेंस हो जाता, वी वुड हैव बीन लाइक मोर ऑफ स्ट्रेंजर्स रादर देन बीइंग कनेक्टेड। तो यहाँ भी द फादर एंड द सन, दे आर एस्ट्रेंज्ड, दे डू नॉट शेयर अ बॉन्ड। एक रीजन ये भी है कि जनरेशनल गैप है, एक दूसरे को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। मतलब बच्चे जो होते हैं अल्टीमेटली पेरेंट्स के डीएनए, जीन्स वगैरह वगैरह के कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से ही बन के आते हैं ना, अपने पेरेंट्स के ही अंश है ना वो। तो फादर का भी वही कहना है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन, इसमें मेरे जीन्स है, मेरे क्वालिटीज है, कैरेक्टर्स है, लेकिन येट ये मुझसे कितना ही अलग है। एंड यू नो आई डोंट नो हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसको क्या चाहिए मुझे नहीं पता है कि मैं इसको लाके वो दूं, बॉन्ड बिल्ड करूं, आई नो नथिंग ऑफ हिम, ना हिज लाइक्स, ना हिज डिसलाइक्स, ना हिज प्रेफरेंसेस, नथिंग, जीरो। ये मेरा ही अंश है, बट फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. He speaks, returning to his father's house, or the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from strangeness है। हम एक जगह में बैठे भी हो ना तो भी साइलेंस रहता है बहुत ज्यादा। जैसे कि अगर दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं who know each other, who have a bond, who share a bond, उसमें क्या होता है ना, they keep talking about something or other, random चीज उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल के बात करते रहते हैं। But when the father and the son they are sitting together, there's a weird silence around them, and मतलब बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं होती है। जैसे इंडिकेट्स कि पापा और बेटे में बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं होती, बहुत कम बातचीत होती है, नीड टू नीड बेसिस से। एंड बेटा अभी बड़ा हो रहा है ना, तो धीरे धीरे व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप, बिकम्स एन एडल्ट, उनका अपना लाइफ होता है, दे वुड लाइक टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, मेक देयर ओन करियर एंड ऑल। तो उसके लिए बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे मी, आई हैव लेफ्ट माय हाउस एंड हैव कम हियर टू यू नो वर्क, अर्न माय लिविंग, डू अ जॉब एंड सेंड मनी घर पे एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, है ना। तो वैसे ही द सन आल्सो वांट्स टू लीव देयर हाउस, जो उसके पापा का घर है, द सन वांट्स टू लीव दैट हाउस, गो आउटसाइड, मेक हिज ओन लाइफ, यू नो बिल्ड हिज ओन करियर, चाहे वो जॉब पर्सपेक्टिव हो, एजुकेशन पर्सपेक्टिव हो, अपना लव लाइफ हो, द सन वांट्स टू बिल्ड हिज ओन लाइफ। लेकिन यहाँ जो पापा है वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा दिल दुख रहा है इस चीज से कि मेरा बेटा घर से बाहर जाके रहना चाहता है, बाहर जाके अपना खुद को अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अगर पापा कैसा कहना है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसे बाहर जाने ही नहीं देता, मैं क्या कहता कि तू भाई मेरे घर पे, हमारे घर पे तू यहीं रहे, मेरे पैसों पे पलो, बट तुम यहीं रहो ताकि तुम मेरे पास रहो एटलीस्ट। फादर डज नॉट वांट द चाइल्ड टू गो अवे फ्रॉम हिम, ठीक है। वो पापा चाहते हैं कि वो बेटा उनके पास ही रहे, दूर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाने का प्रॉब्लम है, तुम बाहर नहीं जाओगे, पैसे नहीं कमा सकते, कोई बात नहीं, मेरे पास जितने पैसे हैं उसी में तुमको मैं पाल लूंगा, यू स्टे हियर, डोंट वर्क, बट मेरे पास तो रहो। तो इट शोस दैट द फादर टू मेक अमेंडमेंट्स, द फादर वांट्स टू यू नो रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप, ताकि दोनों में एक बॉन्ड क्रिएट हो, प्यार हो, और वो एक दूसरे के साथ लाइक फादर एंड सन जिए, स्ट्रेंजर्स की तरह ना जिए। उनका ये भी कहना है कि यू नो इसके पहले, अभी जो फादर रियलाइज कर रहे हैं, इसके पहले जितने साल बच्चा जी चुका है, बेटा जी चुका है, उतने सालों में उस बेटे ने जितनी भी गलतियां की है, द फादर सेज मैं वो सारी गलतियां भूल जाऊंगा और एक नया शुरुआत करूंगा प्यार के साथ, यू नो आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव। तो जो भी पहले उसने गलतियां की है, जो भी मनमुटावे हुए हमारे बीच में, सब भूल जाऊंगा, एंड हम वापस से शुरुआत करेंगे, एक नया बॉन्ड बिल्ड करेंगे जो कि बहुत प्यार के साथ बिल्ड किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बेटा मुझसे दूर ना जाए, क्योंकि अगर ये अभी निकल गया घर से और अपना लाइफ सेटल करने के लिए कहीं और जाके रहने लगा, तो हमारे में जितना डिस्टेंस है वो और बढ़ जाएगा और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। Thus the father does not really want him to go away. Wants him कि जैसे कि शादी के बाद अगर बेटी के हस्बैंड आके लड़की के घर में रहने लगते हैं तो उसको घर जमाई नहीं बुलाते, तो वैसे ही लड़के का ऐसा बोला जा रहा है कि लड़का निकम्मा लड़का है, लोग ऐसे बोलेंगे काम वाम नहीं करता, पापा को वो भी चलेगा कि भाई है तो है, मेरा बेटा है ना, मैं देख लूंगा, तू भाई रहे मेरे पैसे मत, बट तू मेरे। फादर एंड सन है कि बेटा दे विल हैव टू कोएग्जिस्ट एंड सर्वाइव टुगेदर, लेकिन फिर भी जो गैप बन गया ना वो इतना ह्यूज गैप है। सेइंग कि जनरेशनल गैप एक चीज होता है ना, एक मेंटल गैप होता है, तो मेंटल गैप, जनरेशनल गैप, इन चीजों की वजह से when they try to talk to each other, अगर बेटा कुछ बोलना भी चाह रहा है कि वो भी अपने साइड से थोड़ा रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पापा भी कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस गैप, द जनरेशनल गैप, मेंटल गैप, बेटा कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाहता है, बाप को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ही इज नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कि बेटा एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है। एंड सेम हैपेंस ऑन द फादर साइड, पापा क्या बोल रहे हैं ये बेटे को समझ नहीं आ रहा। सो दिस कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें ना इज गिविंग बर्थ टू एंगर दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम ग्रीफ। मतलब दोनों को ही तकलीफ ये होती है, पापा को ज्यादातर, क्योंकि वो हिस्सेलवन जिन्होंने जन्म दिया है लड़के को, तो उनको ग्रीफ इस बात का है, पुराना ग्रीफ, कि भाई हम दोनों बॉन्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। बोथ ऑफ देम मे बी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बॉन्ड, लेकिन वॉइड या ये खालीपन इतना ज्यादा है इन दोनों में कि वो चाह के भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। एंड द ग्रीफ ऑफ द फैक्ट दैट ये एक दूसरे से बॉन्ड ही नहीं कर पाते, एक दूसरे का बातचीत नहीं समझ पाते हैं, दैट गिव्स बर्थ टू एंगर कि भाई बस करो यार, कब से समझाना चाहता हूं, एक छोटा सा चीज नहीं समझ पाता, आपसे बात करना बेकार है, निकल गया। बेटा पापा बोलते हैं क्या, तुमसे एक चीज नहीं किया जाता, कब से बोला जाता, छोड़ तुम, रहने तो मैं खुद देख लूंगा, निकल गया। तो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स एंगर which has taken birth from grief। वो अपसेट, वो सैडनेस है दोनों में कि एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते, बॉन्ड नहीं बना पा रहे, वो सैडनेस से ही एंगर बन के बाहर आता है, ठीक है। we each put out an empty hand longing for something to forgive। वही एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों साइड से ही अब चाहते हैं कि चीजें ठीक करी जाए, चीजें अमेंड करी जाए, रिश्ता बनाया जाए प्रॉपर्ली, फिर सेफ नीडेड। लेकिन फॉरवर्ड एंड एम्प्टी एबल टू ऑफर एनीथिंग टू एनीबॉडी, तो वो बॉन्ड बिल हो, वो गैप क्लोज कर सके, बट कुछ है ही नहीं एक दूसरे के पास एक दूसरे को ऑफर करने के लिए, तो वो बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। देयर इज ऑलवेज दिस वॉइड एंड गैप बिटवीन द फादर एंड द सन, ठीक है, सॉर्टेड, कूल, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप हो गया, मेंटल गैप हो गया, हाइयर जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप लिख दिया मैंने। मिसअंडरस्टैंडिंग इन पेरेंटल रिलेशनशिप्स, ये होता है, मतलब पेरेंट्स एक टाइप ऑफ वे में उनका अपब्रिंगिंग हुआ है। हमारा अपब्रिंगिंग जब होता है ना, पेरेंट्स सोचते हैं हमारे टाइम पे हमको ये अलाउ नहीं था, तो इनको लाइक के साथ दो चीजें कंपेयर की जा रही है, हमारे साथ स्ट्रेंजर को, कि हम स्ट्रेंजर को मेटाफर्स के एग्जांपल्स रखे मैंने कि द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया ताकि आप ये भूल ना जाओ। मुझे ज्यादातर बच्चे कहते हैं मैम इन दोनों मेटाफर्स का एक्सप्लेनेशन हम भूल जाते हैं, मैम कुछ कर दो, तो भाई लिखा द लैंड और हार्ट ऑफ हिज सन, एज द लैंड और हार्ट वाज हिज सन्स, इट वाज ऑन हिज सन टू नर्चर इट इनटू अ प्लांट और थ्रो इट अवे, ठीक है। वही यहाँ पे द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, उसका हार्ट है, तो अगर वो चाहता अपने पापा को अपने दिल में जगह दे पाता, बट वो बेटे पे था, उन्होंने नहीं दिया। Alliteration, silence surrounds us, why anger grows from grief, ठीक है।
इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। फिर एल्यूजन, कोई पुराने हिस्टोरिकल किसी चीज का या पर्सन का इवेंट का रेफरेंस यूज करना। तो यहाँ पे वी हैव यूज्ड आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। दिस इज अ रेफरेंस टू व्हाट? Luke 15, when the father of the prodigal son welcomes him back to the house and forgives him, like God forgives his children when they seek refuge. जैसे मैंने बोला, पापा ने क्या कहा था कि भाई मैं तुम्हारे सारी गलतियां भूल जाऊंगा, प्यार से एक प्यारी शुरुआत करेंगे एंड तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे में पलो, तुम मेरे साथ रहो। तो यही सेम चीज पहले भी हो चुका है इन द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया यहाँ पे, ठीक है, एक वेल नोन इवेंट, ठीक है। दैट्स इट, पोएट्री यही। हेलो माय रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। क्या कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ किसी एक फादर और सन के रिश्ते या किसी स्पेसिफिक फादर का इमोशन दिखाया जा रहा है, या ये जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह, हर देश के हर कोने में हमें दिखता है। आई थिंक इट इज यूनिवर्सल, क्योंकि फादर और सन का जो कनेक्शन होता है ना, दैट्स समहाउ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली मिडिल एज में या टीन्स में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिस्टेंसिंग बन जाती है, एंड धीरे धीरे इफ दे ट्राई एट एन ओल्डर एज तब जाके थोड़ा कनेक्शन बेटर बनता है। तो आई फील दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, एंड एक मेजर रीजन वो जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, मेंटल गैप, उसके लिए भी बनता है। तो द पोएम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन, हाउएवर इट्स अपील इज फेयरली यूनिवर्सल। मैंने ढक दिया। What happens in the poem happens to most fathers and sons. It is very common in every family all over the world. The generation gap has remained as it is. Moreover, the structure of the society is such that a father expects his son to follow his wishes, leading to individuality clashes. Though one personal experience, the poet wants to throw light on a common, through one personal experience, the poet wants to throw light on a common and universal problem, which is generation gap. यही मेन आंसर है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। जनरेशन गैप, पापा को जो बोलते हैं, though both of them have lived under the same roof for years, still the father is unhappy and can't understand his own child. He wants to build again a relationship with his son, but there is a generation gap between them and they lack understanding and communication. The father feels helpless and thinks that giving birth to such a son is like sowing a seed in land that was not his own. He knows nothing about his son's desires and likes he wishes his prodigal son would come back home. मेन यही है, उनके पापा का हेल्पलेसनेस कैसे दिखाया गया, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क कर दिया है, ठीक है। इन कारणों की वजह से उनके फादर का हेल्पलेसनेस यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड लाइंस दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। कौन-कौन से लाइंस इन द पोएट्री एक्सप्लेन्स या फ्रेजेस इन द पोएट्री एक्सप्लेन्स कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, ठीक है। पहला, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई नो नथिंग ऑफ हिम, स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, साइलेंस अराउंड अस, नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो काफी सारी फ्रेजेस है व्हिच शोकेसेस अ डिस्टेंस थ्रू आउट द पोएट्री। छोटा पोएम है पर इतने सारे लाइंस मिल गए हैं, ठीक है। Okay, does the poem have a consistent rhyme scheme? Follow any consistent rhyme scheme? It is divided into 4 stanzas of 6 lines each. First 3 stanzas follow A B B A B A, and the fourth stanza has A B B C B A. ठीक है, कोई fixed rhyming scheme नहीं है throughout the poetry. Next क्या है? Okay, we have some MCQ questions. Let's see if you can answer before I answer it. What is the poem Father to Son about? Unsettling relationship between father and son, father's old age, son comparing himself to his father, father talking to son about his childhood. Okay, I think it is option A, क्योंकि पापा के ओल्ड एज के बारे में हम यहाँ बात कर नहीं रहे हैं। सन कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू फादर यहाँ हो नहीं रहा है, फादर टॉकिंग टू सन अबाउट हिज चाइल्डहुड ये भी यहाँ हो नहीं रहा है। तो दोनों पापा और बेटे में जो एक अजीब सा टेंशन वाला रिश्ता है वही यहाँ डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, what happened when the father tried to build a relationship with the son in his childhood? He was unsuccessful, his efforts were in vain, he was half successful, not all. I think option B is the right answer. Successful तो नहीं हुए थे, half way successful I can't say, none of the above नहीं है। मेरे हिसाब से it is option B. Now let's check the answer. Yeah. Why does the father use I in the line? The seed I spent or sown it by. To acknowledge, अच्छा पापा ने I क्यों यूज किया? खुद का कोई इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए ना? To acknowledge his sorrow, to let his son know his importance, to acknowledge his role in the strange relationship, to make him understand about it, to acknowledge his role in the strange relationship. क्योंकि उन्हें लगता है उनकी भी कोई गलती है जिस वजह से ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब एक हाथ से तो थाली नहीं बचती ना, दोनों हाथों से बचती। हाँ, what is the main problem that afflicts the relationship? मैं गाने की बारी। Generation gap, ठीक है? D is the right answer. Because he want him to come back to apologize. तो रिश्ता बिगड़ रहा है, उसको सुधार। नंबर 1 पे एक्स्ट्रा बेस क्वेश्चन है, अमेंड्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, आगे हम हमारे होमवर्क के साथ ही आंसर टाइप लेना, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस मींस वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब पापा के पैसे में खा रहे हो या पेरेंट्स के पैसे पे जी रहे हो, या घर जमाई वाला जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना लोग, स्टीरियोटाइप करके रखे कि ये बीवी के पापा के पैसे पे जीता है ये लड़का, तो वो सारी चीजों को प्रोडिगल रेफर कर रहे हैं, ठीक है, कि अपने पेरेंट्स के पैसों पे जीना, खुद के दम पे। तो प्रोडिगल इज वेस्ट द यंगर ब्रदर गिव हिज सन सो दैट पोम टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल है ना 7-10 विल आल्सो मेरे कुछ माइंड रहो। हां ठीक है, तो गैप तो हम हो जाओ, ठीक है, they avoid the three generation issues. तो understanding should be flexible in approach and must try to understand the reason of a particular behavior. हर बार में सिर्फ आप डांटोगे मारोगे, अगर आपको वो पोट्री याद है अमांडा वाला बता, ठीक है, ये लोग जजमेंटल बहुत होते थे, ठीक है, तो खुद को भी मॉडिफाई करना है, सामने वालों को भी थोड़ा अपनी तरह बनाना है, बन सकता है कि in this fast moving materialistic world parents are busy in earning while their children grow without need of balancing act for next lecture last के कुछ lecture